हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे बहुत ज़बरदस्त होंगे। और बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल एक्सपेरिमेंट और एक बहुत ही मोस्ट एक्सपेरिमेंट जिसको हम जानते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से या फिर अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के नाम से। ये क्या था सर, एक्सपेरिमेंट क्यों हुआ था सर, इससे हमें क्या रिजल्ट मिले थे सर, सारी बातें इस वीडियो में हम आज करने वाले हैं। आपका काम क्या है, आपने गेस कर लिया होगा। एक अच्छे बच्चे की तरह नोटबुक और पेन साथ लेके बैठ जाना और हर एक बात को, हर एक चीज़ को आपने नोट डाउन करते चलना है बच्चों। चलो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है सर, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसको हम पढ़ सकते हैं बच्चा अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग हिंदी में। जो किसने दिया था सर, नाम से गेस कर सकते हैं अपन, रदरफोर्ड ने दिया था सर। देखो बच्चे, काफ़ी बुक्स में एनसीईआरटी में पहले की बुक्स में यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा भी लिखा होता है कि सर गाइगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट। तो सर ये कौन थे? तो बच्चे ये रदरफोर्ड के स्कूल बॉय थे। किसके सर? रदरफोर्ड के, जिसके नाम से हम इसको पढ़ते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। क्यों सर? क्योंकि बच्चे ये जो एक्सपेरिमेंट था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ये सबसे पहले तो रदरफोर्ड ने खुद ने ही ट्राई किया था अपनी लैब में। ये बात है बच्चा 1906 की, ठीक है, ये बात है 1906 की, जिस सन के अंदर रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने अपने ही लैब में इस एक्सपेरिमेंट को किया था। उसको बच्चे कुछ रिजल्ट तो वहाँ मिले और कुछ रिजल्ट उसको नहीं मिले, तो उसने ये काम छोड़ दिया। फिर अपने ही स्कूल बॉय, अपने स्टूडेंट थे, नाम था उनका गाइगर एंड मार्सडन, जो कॉलेज में परसुइंग कर रहे थे, पढ़ ही रहे थे। उनको बोला कि बेटा आप एक्सपेरिमेंट करो। तो अपनी ही लैब में अपने ही खर्चे से इन दोनों स्कूल बॉय ने एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा सर? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट को इन्हें सक्सेसफुली किया भी। इसका जो रिजल्ट था, इसका जो मोटिव था, हर काम हुआ भी। तो बच्चे इस एक्सपेरिमेंट को अपन जान सकते हैं रदरफोर्ड के नाम से या फिर गाइगर एंड मार्सडन। काफ़ी बार बुक्स में एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि सर गाइगर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट क्या था, तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, सर ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था। तो बच्चे वो अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट था। और इस एक्सपेरिमेंट में बच्चे क्या क्या हुआ था, तो ध्यान से सुनना है आपको हर एक बातें। देखो बच्चे, डायग्राम से आप काफ़ी बेहतर समझ पा रहे होंगे। देखो सबसे पहले बच्चे हमारे पास होता है एक सोर्स। इन साइंटिस्ट लोगों ने सबसे पहले एक सोर्स लिया और सोर्स में क्या लिया बच्चे, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सबसे पहले बच्चे बात ये करते हैं कि सर रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। बच्चे कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो होते हैं अनस्टेबल मीन टू से, जिनके न्यूक्लियस में, जिनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या सेम नहीं होती। ये होते हैं अनस्टेबल और ये स्टेबल होने के लिए एक एनर्जी को इमिट करते हैं, रिलीज करते हैं, जिनको अपन पढ़ते हैं ये पार्टिकल्स, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स। तो इसने कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया सर? तो बच्चे इस एक्सपेरिमेंट में लिया था इन्होंने बिस्मिथ। क्या लिया था सर? बिस्मिथ। इन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था जहां से अल्फा पार्टिकल को इमिट कराया गया। सेकंड चीज बच्चे यहाँ पे ये पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि बच्चे शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं आपकी बार, तो मैं छोटे क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करने वाला हूँ। कौन सा एलिमेंट लिया गया था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में? तो उन्होंने क्या लिया था? बिस्मिथ। सेकंड चीज ये, उस एलिमेंट की सर एनर्जी किस ऑर्डर में थी? तो बच्चा उसका ऑर्डर क्या था? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा तो क्लियर ना आपको, 10⁻6 मल्टीप्लाई में होगा यहाँ पे, जब इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो मेगा में इंटू से 10⁻6 मल्टीप्लाई होने वाला है। तो सर ये एनर्जी थी उस अल्फा पार्टिकल की जो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इमिट होने वाला है, निकलने वाला है। और सर देखो यहाँ पे लगाएंगे ये ब्रिक्स मतलब ये लीड की ईंटें, इसको बोल सकते हो आप। सर ईंटें क्यों लगाई गई यहाँ पे? बिकॉज बच्चा इस सोर्स से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, यहाँ से अल्फा पार्टिकल पॉसिबल ऑल डायरेक्शन में निकलने वाले थे, सभी डायरेक्शन में, सभी दिशाओं में जाने वाले थे। तो उनका डायरेक्शन फिक्स करने के लिए उन्होंने क्या लगाया सर? एक लीड की ब्रिक्स लगाई, ईंटें लगाई, ऐसे बोल सकते हो आप, एक गेट लगाया, ऐसे समझ सकते हो आप इसको, ठीक है। बिकॉज जो अल्फा पार्टिकल्स है वो सीधे डायरेक्शन में सामने की तरफ जाएं, ठीक है। तो इनकी एनर्जी क्या थी सर? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है सर। फिर इन लोगों ने लिया बच्चा एक गोल्ड का एक फॉइल मतलब आप समझ सकते हो बच्चा, एक पतली पन्नी कह सकते हो आप।
पन्नी से मुझे याद आया कि एल्यूमिनियम की फॉइल देखी होगी ना आप लोगों ने, घर वाले खाना पैक करके देते होंगे ना आपको लंच के लिए, तो पतली सी फॉइल आती है एल्यूमिनियम की, देखी होगी आपने, तो उसी ऑर्डर में थी ये गोल्ड की फॉइल। इसकी सर थिकनेस क्या थी, इसकी ऑर्डर क्या थी बच्चा, तो 10⁻⁷ मीटर, बहुत ही पतली, बहुत ही ज़्यादा पतली ये एक फॉइल थी। और ये कौन सी फॉइल थी सर, कौन से मेटल की थी, तो ये थी बच्चा गोल्ड फॉइल थी, ठीक है। इसकी थिकनेस थी 10⁻⁷ मीटर के ऑर्डर में। अब थर्ड चीज़ यहाँ पे पूछ सकते हैं कि उसकी जो एक्सपेरिमेंट में इन्होंने गोल्ड लिया था, इन साइंटिस्ट लोगों ने, इन रदरफोर्ड ने, गाइगर एंड मार्सडन ने, वो कितना पतला था सर, उसकी मोटाई कितनी थी सर, तो 10⁻⁷ मीटर में थी। थर्ड चीज़, उसके बाद देखो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल रहे हैं और ये जा रहे हैं सामने एक स्क्रीन पर, स्क्रीन में इनटू से बच्चा, जहाँ पे जाके अल्फा पार्टिकल टकराने वाले हैं। कहाँ से होके जाएंगे सर, तो इस गोल्ड की पन्नी से होके जाने वाले हैं और सामने जाने वाले हैं इन स्क्रीन पर। सर इससे क्या हुआ फिर, देखो बच्चों, अल्फा पार्टिकल्स को निकाला गया, यहाँ से इमिट किया गया इस गोल्ड की पन्नी पर, और क्या हुआ, मैक्सिमम पार्टिकल जो थे, ऐसे मान लो कि कोई 15 से 20 हज़ार पार्टिकल निकले, अल्फा पार्टिकल निकले, और वो बिना कुछ एंगल से टेढ़े मेढ़े हुए, कुछ मुड़े, सीधे जाके उस स्क्रीन से टकरा गए, इस स्क्रीन से टकरा गए। और इस स्क्रीन पे बच्चे पॉलिश की गई थी जिंक सल्फाइड की। ये सर यहाँ पे क्यों की सल्फाइड, इसकी पॉलिश क्यों करी गई, बिकॉज बच्चा जब इस पॉलिश पर, जिंक सल्फाइड पर जब अल्फा पार्टिकल आता है ना, तो इस पे एक चमकीली ब्राइट हमको मिलती है, एक चमकीली दीप्त इसको कह सकता हूँ मैं, एक चमकीली पट्टी कह सकते हैं अपन समझने के लिए, ठीक है। तो एक स्क्रीन थी जिसपे पॉलिश की गई थी जिंक सल्फाइड की, क्योंकि जब इस पे अल्फा पार्टिकल आए तो उसको देख सके सर वो कहाँ पे जा रहे हैं। और ये इतना भी आसान नहीं था कि इसको अपन इस नंगी आंखों से देख सकते हैं, विथ नेक्ड आइज को नहीं देख सकते, बिकॉज यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप लगाया हुआ है, जो आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। काफ़ी जगह इसको डिटेक्टर भी कहा हुआ है, संसूचक, तो बात एक ही है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप लगाया गया जो पूरा यहाँ पे रिवॉल्व हो रहा था ऑल डायरेक्शंस में, ठीक है। और इससे ये क्यों लगाया गया सर, क्योंकि वो ब्राइट हम देख सकें कि जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ जाके टकरा रहे हैं। तो बच्चा इसका रिजल्ट क्या निकला, इसमें क्या हुआ सर, इसमें बच्चा हुआ ये, तो हालांकि मैंने वो इसका ऑब्जर्वेशन लिखा नहीं, पर मैं आपको समझा रहा हूँ, कोशिश करना समझने की कि क्या हुआ बच्चे, कि लगभग 8000 अल्फा पार्टिकल्स में से, सुनेगा ध्यान से, इस रेडियो एक्टिव ने ऐसे मान लीजिए कि 8000 अल्फा पार्टिकल्स को इमिट किया इस गोल्ड फॉइल पर, और सारे के सारे अल्फा पार्टिकल यहाँ से पार हो गए। या फिर ऐसे मान लीजिए कि लगभग 8000 में से कोई एक ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो कुछ एंगल पे मुड़ गया, हो सकता है वो यहाँ मुड़ गया हो सकता है वो यहाँ मुड़ गया हो, और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इसको हमने कहा थीटा एंगल पे मुड़ गया। कितने पे मुड़ा सर, तो लगभग थीटा एंगल पे मुड़ा या डिफ्लेक्टेड हो गया, यदि मैं कहूँ समझने के लिए, आपको अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो 8000 अल्फा पार्टिकल्स में से जो अल्फा पार्टिकल थे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट कर रहा था, निकाल रहा था, उसमें से एक ऐसा कण था जो कुछ एंगल से आगे पीछे मुड़ रहा था, ऐसे समझ लो आप इसको, ठीक है। कुछ एंगल से या तो यहाँ मुड़ गया या फिर नीचे की तरफ मुड़ गया। इससे क्या निकला कंक्लूजन बच्चों, कि जो ये गोल्ड की फॉइल है ना, और जिसमें ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, और जिस एटम में से ये निकल रहे हैं, उस एटम का रेडियस जानने के लिए, और उसमें जो न्यूक्लियस है जहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, वो जानने के लिए वो कहाँ पे हैं, तभी तो एक्सपेरिमेंट हुआ। और क्या बोला कि लगभग 8 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल्स कुछ एंगल से डेविएशन हो गया, डिफ्लेक्टेड हो गया। इसका मतलब मोस्ट ऑफ स्फीयर, एटम का जो पूरा जो अक्सर जो भाग है वो सारा सर क्या है सर, सारा खोखला है, सारा खाली है। कुछ एंगल से अल्फा जो पार्टिकल्स थे मुड़ गए, और लगभग बच्चों 20,000, लगभग 20,000, काफ़ी बुक्स में बच्चे यहाँ पे 15,000 भी है, काफ़ी बुक्स में 10,000 भी है। तो आप लगभग याद रखो कि जो कुछ एंगल से डिफ्लेक्शन हुए, एक आध पार्टिकल, वो 8000 अल्फा पार्टिकल थे। और जो बाउंस बैक हुए, बाउंस बैक मतलब जो ऐसे पार्टिकल भी थे जो यहाँ तक आए और फिर यहाँ से वापस चले गए,
वो वापस क्यों गए, इसकी बातें भी अपन करने वाले हैं। इसी में नेक्स्ट टर्म आएगी बच्चा, निकटतम दूरी, क्लोजेस्ट अप्रोच, डिनोट बाई आर नोट। तो इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग हम वही पढ़ने वाले हैं। तो कुछ एंगल क्या हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या थे बच्चे, जो लगभग 20,000 अल्फा पार्टिकल्स को फेंका गया। मान लीजिए लगभग 20,000 आए, संख्या हमने बढ़ा दी, पहले 8,000 में से एक अल्फा पार्टिकल्स था जो कुछ एंगल पे मुड़ गया, और कुछ लगभग 20,000 जब फेंके गए अल्फा पार्टिकल्स, तो उनमें से एक क्या हुआ सर, बाउंस बैक हो गया, वापस उसी जिस पाथ पे वो आया था उसी पाथ पे वो वापस चला गया। इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो यहाँ पे पहली बात तो ये करते हैं कि सर अल्फा पार्टिकल ही क्यों लिया, दिमाग में ये आता है कि सर अल्फा पार्टिकल क्यों लिया, बिकॉज बस इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे, इसको हम हीलियम का न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, हीलियम जिस पे +2 का चार्ज होता है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और हमको ये जानना था कि जो एटम होता है, परमाणु होता है, इसका जो मैक्सिमम इसका जो द्रव्यमान है वो कहाँ पे स्थित है, वो उसके सेंटर पे होता है। और देखो पॉजिटिव पार्टिकल आया, इसका मतलब वो सेंटर तक गया होगा, और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। तो क्या हुआ, ये अल्फा पार्टिकल आया तो सही, पर ये वापस चला गया। कितने में से सर, लगभग 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल वापस उसी पाथ में चला गया, और लगभग 8,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक जो पार्टिकल था वो कुछ एंगल से मुड़ गया। सर इसका रिजल्ट क्या निकला फिर बच्चे, इस रिजल्ट को मैं रदरफोर्ड का लॉ भी कह सकता हूँ। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था सर, जो आपने पढ़ लिया होगा, नोट्स आपके पास हैं, यदि नहीं है तो बहुत जल्द आपको वो भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सर इसका रिजल्ट क्या निकला, एज मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, सो मोस्ट ऑफ स्पेस विद एन एटम मस्ट बी एम्प्टी। जो बच्चे मैंने ये बात कही समझते हैं इसको सर, हिंदी में क्या इन्होंने क्या बोला कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो लगभग सारे सीधे निकल जाते हैं, जो मैंने अभी बात कही थी। इसका मतलब क्या हो गया सर, जो द फॉइल से सारे के सारे निकल गए, सो मोस्ट ऑफ स्पेस, जो अधिकतर जो जगह है ना, कहाँ पे सर, विद इन एटम, परमाणु के अंदर, मस्ट बी एम्प्टी, वो सारी की सारी क्या है सर, खाली है। समझ लो सर कि ये एक परमाणु है, इस और यहाँ पे सर न्यूक्लियस है जहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो क्या हो गया सर, परमाणु का अधिकतर जो जगह है ना, सारी की सारी क्या है सर, सारा खाली है, सारा का सारा एम्प्टी है। सेकेंड यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है सर, द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इसका मतलब ये कि परमाणु का जितना भी द्रव्यमान है ना, वो कहाँ पे है सर, वो एक छोटे से सेंटर पे है, छोटे से एरिया में है, जिसको हमने क्या कहा, इस पार्ट को बच्चे अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं न्यूक्लियस, नाभिक कहते हैं। और ये होते हैं उसके ऑर्बिट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, ठीक है। तो जो मैक्सिमम जो क्या बोला कि वेरी स्मॉल रीजन में क्या है सर, इनका सारा द्रव्यमान यहाँ पे है, सेंटर में है, वो इस एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ा। और द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, जो नाभिक का जो साइज था, वो उसकी त्रिज्या कितनी होती है सर, उसकी रेडियस कितनी होती है सर, वो किस ऑर्डर में होती है सर, तो 10⁻⁻15 मीटर। यहाँ से क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रेडियस क्या होती है, किसकी, न्यूक्लियस की। नाभिक की जो नाभिक जो होती है वो किस कोटि का होता है, उसकी त्रिज्या किस कोटि की होती है, तो वो क्या होगी बच्चे, 10⁻⁻15 मीटर की। और इज वेरी स्मॉल, जो बहुत ही थोड़ी है, -15 है भाई, तो बहुत ही स्मॉल होने वाली है, इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। एटम का सर जो साइज है वो किस ऑर्डर में होता है, किस कोटि में होता है, तो बच्चा कितने में होता है, 10⁻10 मीटर। ये साइज एटम का है और ये साइज किसका है सर, न्यूक्लियस का है सर, ये बहुत ज़्यादा कम होता है। इसको समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई ग्राउंड है, क्ले ग्राउंड है, और उसकी रेडियस, उसकी त्रिज्या है लगभग बच्चे 5 किलोमीटर। एक रेडियस उस ग्राउंड की जो है वो कितनी है सर, 5 किलोमीटर, और उसके सेंटर में एक बॉल रखी हो, क्रिकेट की बॉल, तो वैसे समझ सकते हो आप कि ये पूरा ग्राउंड है, उसकी रेडियस कितनी है सर, 5 किलोमीटर, और इसके सेंटर में यदि मैंने क्रिकेट की बॉल रख दी, तो बच्चे वो बॉल किसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, न्यूक्लियस को, नाभिक को, और वो सर ग्राउंड क्या है सर, वो पूरा का पूरा वो एटम है सर।
मतलब 10⁻⁻10 मीटर क्या होती है, ये होती है रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, परमाणु की। और ये नाभिक की क्या होती है सर, 10⁻15 मीटर, जो बच्चा बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं, बहुत ज़्यादा कम होती हैं। तो आई होप बच्चा ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। रेडियो एक्टिव इन्होंने कौन सा एलिमेंट लिया, उसकी एनर्जी क्या थी, उन्होंने किससे पास करवाया, स्क्रीन पे वो क्या ऑब्जर्व हुआ, कितने पार्टिकल्स बाउंस बैक गए, कितने पार्टिकल्स डिफ्लेक्शन हो गए सर कुछ एंगल से, उसका रिजल्ट क्या आया। आई होप बच्चा आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्लोजेस्ट अप्रोच की, निकटतम पहुंच की दूरी की, जो इसका बहुत ही मोस्ट टॉपिक है। तो इसका कॉपी कर लो, इसको आप देख लीजिए, फिर अपन वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हाँ बच्चों, तो अब हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको हम पढ़ सकते हैं हिंदी में निकटतम पहुंच की दूरी। ये क्या बला है सर, चलो देखते हैं। अच्छा, आपको याद है इस तरफ हमने अल्फा पार्टिकल जो इमिट हो रहे थे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, वो इस तरफ रखा हुआ था, ठीक है, और इस तरफ था एक गोल्ड का फॉइल। तो उसी पेज को, उसी कॉन्सेप्ट को मैंने जूम किया, वैसे समझ लीजिए आप, ठीक है। ये जूम पार्ट है, और ये सर एक परमाणु है, किसका है, ये उस गोल्ड का परमाणु है, एटम है गोल्ड का, ठीक है, काफ़ी बड़ा दिख पा रहा होगा आपको, ठीक है। और ये वो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं सर, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आ रहे हैं, बिस्मिथ से आ रहे हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देना, फर्स्ट वाले अल्फा पार्टिकल पे और 5 वाले अल्फा पार्टिकल पहले, ठीक है। देखो अल्फा पार्टिकल बच्चे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स में एक हीलियम का ही एटम होता है, मैंने पहले कहा, इससे पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि चार्ज जो अल्फा पार्टिकल कितना होता है सर, +2e, ठीक है। और चार्ज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है सर, इसका न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है सर, +Ze। वेरी सर Z = क्या होता है सर, एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं अपन Z को, और इस पर कितना चार्ज है के लिए हमने क्या किया, E से मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान देना सर, अल्फा पार्टिकल जो आ रहे हैं इनपे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस में क्या है सर, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, कूलम्बियन फोर्स पढ़ा होगा आपने, रिपल्सन करते हैं सर। तो इसके पास आने वाले थे और यहाँ से थोड़े से डिफ्लेक्टेड हो गए, ये भी इसके पास आया पर पॉजिटिव चार्ज था, कुछ एंगल से ये डिफ्लेक्टेड हो गया हॉरिजॉन्टल से, कुछ एंगल पे, ऐसे मानो कि थीटा एंगल से मुड़ गया, ठीक है। और अब ध्यान देना, इस अल्फा पार्टिकल्स दूसरे पे और चौथे वाले पे, जो लगभग न्यूक्लियस के नाभिक के पास ही आ रहे थे, पर जैसे ही पास आए यहाँ से वापस काफ़ी एंगल पे मुड़ गए। ये एंगल जो देख पा रहे हो आप थीटा, ये एंगल ज़्यादा बड़ा है इस एंगल थीटा से जो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इसके ज़्यादा नज़दीक आ रहा था। और ये वही पार्टिकल्स है बच्चा जो मैंने कहता ना कि 8000 पार्टिकल्स में से एक ऐसा पार्टिकल होने वाला है जो कुछ एंगल पे मुड़ेगा, या फिर 90 से अबव, तो वो वाले पार्टिकल्स हैं ये। और ध्यान देना बच्चा, थर्ड पार्टिकल पे, ये वो पार्टिकल्स हैं जो अप्रॉक्सीमेट 20,000 पार्टिकल्स में से एक जो वापस बाउंस बैक हो गया। ये आया जरूर था पर ये कुछ डिस्टेंस तक आया, फिर यहाँ से ये वापस चला गया। वापस क्यों गया सर, ध्यान से समझना इस चीज़ को कि देखो बच्चा, अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस नाभिक पे प्रोटॉन्स है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस मानो मेरे हाथ में न्यूक्लियस है, ये हाथ में न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। और इस डायरेक्शन से, इस तरफ से यहाँ पे ये मेरे पास अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी क्या है सर, पॉजिटिव चार्ज। और कूलम्बियन फोर्स, कूलाम का नियम हमें क्या बोलता है सर, कि पॉजिटिव चार्ज क्या करने वाले हैं, प्रतिकर्षण करने वाले हैं और रिपल्सन करने वाले हैं। तो ये सर न्यूक्लियस है और ये अल्फा पार्टिकल है, इसके पास आ रहा है, क्या होने वाला है सर, रिपल्सन। जैसे नज़दीक आया भाई और ये वापस चला जाएगा। वापस क्यों गया सर, बिकॉज दोनों पे क्या था सर, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। तो बच्चा डिस्टेंस तक अल्फा पार्टिकल आया और यहाँ से वापस चला गया, और इससे न्यूक्लियस का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच, डिनोट बाई R0। इसको बोलते हैं निकटतम पहुंच की दूरी, जहां तक अल्फा पार्टिकल आता है। यहाँ पे क्या होता है बच्चा, पहले अल्फा पार्टिकल मूव करके आता है, इस डिस्टेंस तक आता है, फिर वापस चला जाता है। तो यहाँ पे अपन बात करने वाली है इसकी एनर्जी की। पहले जब ये मूव कर रहा था, इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी सर, तब ये रुक गया तो इसमें पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई होगी, फिर आने के बाद फिर से वो वापस चला गया,
ठीक है। तो पहले उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, फिर हो गई पोटेंशियल एनर्जी, और अगेन उसमें क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी। क्या आप ऊपर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं बच्चा। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। फॉर्मूला क्या होता है सर काइनेटिक एनर्जी का? तो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट बात करें बच्चा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर पोटेंशियल एनर्जी का? तो आपको ध्यान होगा माइनस का के Q1 Q2 अपॉन आर, पर यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे आर नॉट होने वाला है। यहाँ पे Q1 होता है इस पार्टिकल पे चार्ज, यहाँ पे Q2 होता है न्यूक्लियस का चार्ज, और ये आर नॉट क्या होता है सर दोनों का डिस्टेंस। सर ये कहाँ से निकाला आपने? ये चैप्टर फर्स्ट से है, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट सेकेंड में आपने पढ़ा होगा। और यहाँ पे आर नॉट होता है वो डिस्टेंस जो हमें निकालना है, आर नॉट जो होता है क्लोजेस्ट अप्रोच। पर सर यहाँ पे Q1 को अपन Q1 पुट नहीं करने वाले सर, Q1 यहाँ पे होता है अल्फा पार्टिकल, Q2 यहाँ पे न्यूक्लियस है जो इन पे चार्ज होता है, तो वैल्यू अपन वो रखने वाले हैं। तो एक तो हो गया इक्वेशन ये, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ माइनस का के Q1 मतलब अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है सर 2e, Q2 मतलब कितना चार्ज सर न्यूक्लियस पे है, तो कितना है सर ZE अपॉन आर नॉट। इसको मैं शॉर्ट एंड स्वीट में क्या बोल सकता हूँ सर, तो माइनस के 2ZE स्क्वायर अपॉन आर नॉट। पहले एनर्जी काइनेटिक थी, फिर एनर्जी होगी सर पोटेंशियल। तो यहाँ पे होता है लो, यहाँ पे फॉलो होता है कंजर्वेशन वाला, या फिर कंजर्वेशन ऑफ लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं कह सकता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिकॉज हम जानते हैं कि सर एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर वन पार्टिकल्स टू अनदर पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा सर, पहले थी एनर्जी काइनेटिक, अब क्या हो गई सर पोटेंशियल। पहले जब वो मूव कर रहा था उसमें थी काइनेटिक एनर्जी, जब वो रुक गया उसमें कौन सी आ गई सर पोटेंशियल एनर्जी, जो वापस बाउंस बैक होने वाला है। ये वैल्यू सर आपने क्या निकाली सर काइनेटिक आपने, तो आपने निकाली सर हाफ एम वी स्क्वायर। ये कितनी सर पोटेंशियल यहाँ पे कितनी निकाली आपने, माइनस का 2kZE स्क्वायर अपॉन आर नॉट। आगे पीछे लिखा है सर, बात तो एक ही है, ठीक है। मुझे सर यहाँ पे आर नॉट निकालना है जो होता है क्लोजेस्ट अप्रोच, तो क्या होने वाली सर माइनस 2kZE स्क्वायर, ये आ गया इस तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ है, तो हाफ एम वी स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ बच्चे अदर फॉर्म में मैं, आर नॉट इज इक्वल टू माइनस 2kZE स्क्वायर अपॉन काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ एम स्क्वायर। ये बच्चे आपको फॉर्मूला ध्यान रखना, यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अपन करते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच से, और इसकी बच्चे एक वैल्यू भी होती है। यदि मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सर, तो एक एनर्जी होती है अल्फा पार्टिकल्स की, जो मैंने पहले डिस्कस की थी सर, वो कितनी होती है, तो वो होती है फॉर अल्फा पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे जड़ क्या होता है सर, जड़ यहाँ पे होता है एटॉमिक नंबर जिसका ये एटम है, किसका था सर एटम, ये था गोल्ड का, और सर उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, वो होता है 79, ठीक है। और कि यहाँ पे कूलाम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप रख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर 9 × 10⁹ यदि सारी वैल्यू आप यहाँ पे रखते हो तो इसकी लास्ट वैल्यू जो आएगी बच्चे वो अप्रॉक्सीमेटली आने वाली है 1.3 10⁻⁻15 मीटर। तो ये वो डिस्टेंस होती है बच्चा क्लोजेस्ट अप्रोच, जहाँ तक अल्फा पार्टिकल आता है और आने के बाद वापस चला जाता है, तो ये डिस्टेंस आर नॉट आ गई, जहाँ तक अल्फा पार्टिकल आया, और वो डिस्टेंस जो यहाँ तक आया और ये न्यूक्लियस का डिस्टेंस होता है, तो इसको बोलते हैं आर नॉट, डिनोट बाई आर नॉट जो होता है क्लोजेस्ट अप्रोच। तो बच्चा आई होप आपको क्लोजेस्ट अप्रोच समझ में आया होगा और रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। तो प्लीज़ बच्चों इसको कॉपी कर लेना। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच बच्चों।